युग युगांतर से जिनकी आभा से प्रकाशित सारा संसार है, आज उसी भगवान सूर्य नारायण को वंदन करते हुए उनके गोचर पर आज चर्चा होने जा रही है। एक ऐसा गोचर होगा जो विशेष प्रभावशाली गोचर होगा। एक ऐसा गोचर होगा जिस समय पर सूर्य भगवान शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। ये समय होगा 14 मई 2024 के शाम के ठीक 5:54 का वो समय होगा, जिस दिन से लेकर के पूरे एक महीने अर्थात 14 जून 2024 तक ये ठीक आपके चतुर्थ भाव पर समाहित होंगे। चतुर्थ भाव पर इनका आना कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा। माना कि सूर्य भगवान अपनी शत्रु की राशि पर गए हैं, परंतु शास्त्र ये बोलता है जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सभी प्रकार के पापों का समन करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, सभी प्रकार के कष्टों का समन करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं। और जब इनका आगमन हमारे चतुर्थ भाव पर होगा तो कैसे हमारे परेशानियों का ये अंत नहीं करेंगे, इस बात को आप समझिएगा। ये सभी प्रकार के विपत्तियों का हरण करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जहां पर जाती है वो स्थान जागृत हो जाता है। इनका प्रकाश जहां पर जाता है वहां कहीं पर भी तिमिर और अंधकार नहीं रह पाता। और शायद इसी कारण से चतुर्थ भाव पर इनकी उपस्थिति है। जिस राशि पर ये आए हुए हैं वह स्वयं स्थिर राशि है और सूर्य स्वयं प्रकाश है। अर्थात इस समय पर जो हमें फल प्राप्त होगा वो स्थिर रूप से एक प्रकाशमय वातावरण को हमें प्रदर्शित करेगा। इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति भी, जो कि ठीक इनके संग संग मौजूद हैं, दो ग्रहों का साम्राज्य बैठा है आपके सुख के भाव पर, आपके शांति के भाव पर। समझिए जरा प्रभाव क्या क्या मिलने वाला है, कौन से उस उपाय के माध्यम से इस समय को और अधिक सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, उस बात पर भी चर्चा होगी। जैसे ही भगवान सूर्य नारायण आपके चतुर्थ भाव पर उपस्थित होते हैं, चतुर्थ भाव पर प्रकाश आ गया। अब इस हिसाब से ये चतुर्थ भाव है मेरी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों का, ये चतुर्थ भाव है मेरी शांति का, अर्थात वहां पर अंधकार नहीं रह पाएगा। मेरा मन अशांत है, किसी न किसी मामले को लेकर के एक क्षण के लिए मुझे वो शांति प्राप्त होती है, लेकिन अगला समय वो होता है जहां पर मुझे अशांति मिलती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रकाश चाहिए, और यही प्रकाश को लेकर के सूर्य भगवान उपस्थित रहेंगे पूरे एक महीने तक। मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई एक महीने तक ये मात्र रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान तो एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यथा रूप से ये पूरे एक साल तक रहेंगे, जिनकी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी। अर्थात ये सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि इस समय पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी आपके कैरियर के लिए। इस समय पर माता जी से आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने पारिवारिक जनों के संग मिल करके कोई विशेष कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मांगलिक कार्य के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या कोई भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष जागृति का समय होगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव पर उपस्थित होंगे। अब इनके पास एक दृष्टि है जो दसम भाव पर है। दसम भाव मेरे कर्म का, मेरे कार्य क्षेत्र का, मेरे कैरियर का, अर्थात इस समय पर कैरियर की संभावना, मजबूती की संभावना काफी मजबूत होती है। सूर्य को क्या माना गया है? पद प्रतिष्ठा के सूचक होते हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान हमारे सरकार के सूचक होते हैं, इसलिए सरकार से जुड़े हुए कोई काम नहीं बन रहे हैं, वो कार्य बन सकते हैं। इस समय पर यदि आप कोई पोजीशन चाहते हैं, उच्च प्रतिष्ठा चाहते हैं अपने काम में, तो सूर्य भगवान से बड़ा कोई और ग्रह नहीं जो हमें उच्च पद दिला जाए, क्योंकि सूर्य भगवान को राजा कहा गया है। राजा के पास वो शासन होता है कि अपनी प्रजा को जो चाहे वो प्रदान कर दे और जो चाहे वो छीन भी ले। तो इस समय पर जब इनकी दृष्टि पड़ रही है, वो किसके घर पर है? मंगल के घर पर दृष्टि है। और बता दें आपको, मंगल के घर पर सूर्य की दृष्टि को शुभ माना गया है, क्योंकि इनके मित्र की राशि है। इसलिए आपके नौकरी, व्यापार या प्रोफेशनल कार्य में एक नई जागृति की प्राप्ति इस एक महीने ही नहीं बल्कि आगामी एक साल तक देवगुरु बृहस्पति के रूप में दिखने को मिलेगा, जिसकी पुष्टि करेंगे भगवान सूर्य नारायण। अर्थात इस समय पर आपने कोई बीज रोपित कर दिया, इसका विशाल का वृक्ष आपको आगे चल करके प्राप्त होगा। यह भगवान सूर्य नारायण का वादा है, जिनकी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। अब इसी दरमियान भगवान सूर्य नारायण
3 नक्षत्रों पर होकर के भ्रमण करेंगे, अपना गोचर करेंगे। सबसे पहला जो डेट होगा उसको आप समझिए, इस पूरे 1 महीने को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। प्रथम जो डेट होगा 14 मई से लेकर के 24 मई का दिन होगा, जिस समय पर ये कृत्तिका नक्षत्र पर होंगे, जिनके स्वामी स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही होंगे। और यही सूर्य भगवान आपके सप्तमाधिपति होने के कारण आपके व्यापार, आपके कैरियर को दोबारा फिर से पुष्ट करने के लिए, एक नई जागृति प्रदान करने के लिए अपने ही नक्षत्र पर इनका गोचर होगा। माना जाता है कि अपने ही नक्षत्र पर जब कोई ग्रह होता है उस समय पर उनके पास बल की अधिकता होती है, अपना कार्य, अपना रिजल्ट वो और अधिक मजबूती से प्रदान करते हैं। अब जैसे ही समय आता है 24 मई से लेकर के 7 जून का समय, इस समय पर यही सूर्य नारायण उपस्थित होंगे रोहिणी नक्षत्र पर, जिनके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को देखा जाए तो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपके सेवा, आपके मेहनत भाव के स्वामी हैं। और सूर्य भगवान जब चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे, हमारे मेहनत का परिणाम मिलता है। हमने यदि कोई सेवा का कर्म किया है, भगवान के प्रति कोई आस्था रखी है, दूसरों का हित किया है, अपना अहित करते हुए भी दूसरों का यदि आपने हित किया है, यह समय होगा भगवान सूर्य के द्वारा शासन है। भगवान सूर्य ऐसे ग्रह हैं, भगवान सूर्य जिनके पास सत्ता है, और इसी कारण से इन्हें राजनीति का ग्रह भी कहा जाता है। अर्थात ये समय जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर सिद्ध हो सकता है। नौकरी में विशेष ऊंचाइयों को दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा के नक्षत्र पर होकर के 6ठे भाव का भी प्रतिफल देंगे। कोई शत्रु है तो शत्रुओं से मुक्ति दिला जाने में सूर्य भगवान से बड़ा कोई और विकल्प नहीं हो सकता, और शायद इसी विकल्प को लेकर के इन्होंने शांति भाव पर अपना गोचर रखा हुआ है। जैसे ही समय आता है 7 जून से 21 जून का समय, इसी समय पर भगवान सूर्य नारायण उपस्थित रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र पर, जिनके स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब यही सूर्य मंगल का भी रिजल्ट प्रदान करेंगे। मंगल किस भाव के स्वामी हैं? तो भाई आपके 10वाधिपति हैं। अब लीजिए, एक मतलब ये पूरा गोचर आपके कैरियर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। एक नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना। बस हमें इतना ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर संयम रखना है, अपने गुस्से पर हमें काबू रखना है। सूर्य मंगल पर जा रहे हैं ना, तो मंगल स्वयं एक गुस्सा है। इस समय पर आपके अंदर वो उत्सुकता आ सकती है। इस समय पर आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आएगी। किधर? तो अपने कार्य क्षेत्र में मैं स्वयं नेतृत्व करूं, लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी इस समय पर। ये ऐसा समय रहेगा जहां पर मैं अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए जो कुछ मुझे करना है मैं कर डालूंगा, क्योंकि सूर्य का साथ मेरे सिर पर होगा, देवगुरु बृहस्पति का साथ मेरे सिर पर होगा। और शायद इसी कारण से यह गोचर इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट रखता है आपके अपने कुंभ राशि के लिए। अब कैसे इसके प्रभाव को और अधिक बेहतर बनाया जा सके, ध्यान रखिएगा। आपके अपने राशि के स्वामी भगवान शनि देव के यही तो पिताजी हैं और प्रबल शत्रु भी हैं, लेकिन एक पिताजी अपने पुत्र को कभी भी खराब स्थिति पर उत्पन्न नहीं करेंगे। सदैव एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा नाम वाला हो, और शायद इसी कारण से सूर्य भगवान की कृपा हमें लेनी चाहिए। इस समय पर भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, सुबह उठ करके जल्दी भगवान सूर्य का वंदन कीजिए। जो आपके घर में पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका आशीर्वाद लेना, उनको प्रसन्न रखना, उनकी सेवा करना साक्षात इस सूर्य भगवान की सेवा है। मानिए, यदि घर में पिताजी जीवित नहीं हैं तो पिता तुल्य जितने व्यक्ति हैं साक्षात सूर्य भगवान हैं, उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। ये सूर्य की प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप सूर्य जागृत होकर के, चूंकि आपके सप्तमेश हैं, आपके व्यापार, आपके कैरियर में एक नई जागृति दिला जाएंगे। ऐसा जरूर समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, कुंभ राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्य नारायण।